अगर आपका ड्राइवर नंबर 6 है, कंडक्टर नंबर 6 है, नेम न्यूमरोलॉजी 6 है, तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि प्यार, पैसा, लग्जरी, ऐशो आराम, कंफर्ट लाइफ बहुत ही अच्छी लेवल पे हो। इसकी एनर्जी आपके लाइफ में बहुत स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन एक गलती आपको इमोशनली और फाइनेंशियली नुकसान भी दे सकती है। आइए जानते हैं वो क्या है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी में। मैं हूँ गीतांजलि सिंह। आज आपको नंबर 6 की एनर्जी के बारे में बताने आई हूँ कि और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ट्रेड्स के साथ जिसमें जानेंगे हम 6 नंबर की एनर्जी के लिए कैरियर कौन सी होती है, उनकी मनी प्रेडिक्शन कैसी होती है, उनकी हेल्थ प्रेडिक्शन कैसी होती है जनरली, और कुछ रेमेडीज़ भी उसके बारे में जानेंगे। फिर कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैंने अनुभव किए हैं अपने लाइफ में, वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। नंबर 6 का जो अगर जनरली हम बात करेंगे बेसिक नेचर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो नंबर 6 जो है वो ऐसे लोग होते हैं जिनके जिनके नेचर में आप केयरिंग, अट्रैक्टिव, स्टाइलिश और फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। इसके साथ ही आप सॉफ्ट स्पोकिंग भी देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रहने का जो आदत होता है, साफ़ सुथरा रहना, नीट क्लीन रहना, सुंदर डेकोरेटिव स्टाइल में रहना, घर के आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस के साथ, यानी अच्छा स्मेल इनको चाहिए होता है, मतलब खुशबूदार। मतलब इनको अगर आप देखना है 6 नंबर की एनर्जी, तो इनको परफ्यूम, इनको अच्छे अच्छे स्मेल से बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अच्छे अच्छे स्मेल जो होता है ये इनको बहुत ही भाता है। कोई भी चीज़ें अगर इनको पसंद करने जाए तो इसका स्मेल इनको लिए बहुत मैटर करता है, इसका लुक उनके लिए बहुत मैटर करता है, एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन उनके लिए बहुत मैटर करता है। तो ये सारी बेसिक नेचर जो है वीनस में है। हर एक चमकदार खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं वो शुक्र से देखी जा सकती है। जो सबसे अट्रैक्टिव हो, जिस एक नज़र में किसी को भी भा जाए, वो है वीनस। तो ऐसे किसी चीज़ों को अगर आप देखते हैं, जैसे आप ज्वेलरी है, डायमंड है, और आपका ये खूबसूरत चमकीले बहुत ही खूबसूरत कपड़े, या आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जो आप उन्होंने कोई ऐसे कपड़े नहीं वेयर किए हैं, महंगे कपड़े वेयर नहीं किए हैं, या कोई ऐसा होता है ना क्वालिटी, ऐसी कोई भी चीज़ें, कोई ख़ास जो मेकअप होता है वो भी नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको प्रभावी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि वो किसी न किसी तरीके से ड्राइवर, कंडक्टर और नेम न्यूमरोलॉजी से 6 से वो रूल कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी बातें बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट वॉइस होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। कोई किसी से भी ये जब बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मधुर भाषी की तरह, बहुत ही अट्रैक्टिव वॉइस की तरह। ये हो नहीं सकता है कि अगर वो चाहे तो बहुत ही लंबी बातें भी आप कर सकते हो, वो चाहे तो आपको वो इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो वो कुछ भी करके आपको इम्प्रेस करने के लिए ईजिली इम्प्रेस कर सकते हैं। उनकी ये क्षमता होती है ड्राइवर नंबर 6 में। अगर वो ना चाहे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये आप ज़रूर फील करेंगे कि सामने वाला इंसान जो है उसमें कुछ खास बात है, और वो खास बात कुछ और नहीं, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है, सारी दुनिया उसके अचीवमेंट के लिए भागती है, उसको पाने के लिए भागती है, वो है 6 नंबर। 6 नंबर की एनर्जी वीनस सबको चाहिए होता है। तो अगर ऐसी कोई भी अट्रैक्शन आपको फील होता हो कि बिना ये का आपको इस नॉलेज का कि हाँ ऐसी क्या बात है जिसके कारण मुझे बहुत अच्छा लगा किसी ऐसे इंसान से मिलके जो मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ, फिर भी अट्रैक्शन हुआ, बहुत आकर्षक लगा, तो हो सकता है उसकी नेम न्यूमरोलॉजी 6 है, या तो किसी तरीके से 6 ड्राइवर और कंडक्टर नंबर से वो रूल कर रहे हों, ठीक है, या उनके फ्लैट नंबर 6 हो। वो 6 एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा नंबर के साथ वो एनर्जी कांटेक्ट बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी होती है। देखिए, ड्राइवर नंबर जो 6 है वो किसी भी महीने का तारीख 6, 15, 24 से को जोड़कर एक सिंगल डिजिट पे जब आती है 6 नंबर, उसको हम ड्राइवर नंबर 6 कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी मंथ का ले लें
तो जब 6 तो सिंगल डिजिट में है ही, 1+5 जो अगर आप करिएगा तो 6 ही आएगा, 2+4 करिएगा तो भी 6 ही आएगा। तो ऐसे किसी भी नंबर को हम 6 नंबर के ड्राइवर को के रूप में देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो भी ड्राइवर नंबर 6 से रूल करते हैं। 6 नंबर वाले लोग नेचुरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये रिश्तों को निभाना जानते हैं। इनकी पर्सनालिटी जो होती है, अगेन मैं बोलूँगी, बहुत अट्रैक्टिव होती है। इनके लोग इन्हें जल्दी इम्प्रेस भी हो जाते हैं। ये ब्यूटी, फैशन, ड्रेसिंग, टीचिंग, काउंसलिंग, सोशल मीडिया, होटल में भी जॉब करते हुए नज़र आते हैं। लग्जरी होटल, क्योंकि स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार या एक सिंपल भी होटल है, वहाँ पे भी एक प्रेजेंटेबल बहुत ही अच्छा काम करते हुए 6 नंबर की एनर्जी पाए जाते हैं। या क्रिएटर्स के रूप में आप देख सकते हैं, क्रिएटर्स के रूप में भी, फील्ड में भी ये बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। ये सारी पॉजिटिव पॉइंट्स के रूप में आप ड्राइवर नंबर 6 की देख सकते हैं। तो ड्राइवर नंबर 6 का एक, और इसमें मैं अगर बात करूँगी तो पर्सनल अगर मैं अपना व्यू दूंगी तो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो होता है, इनको हर एक बेस्ट, सुंदर, खूबसूरत चीज़ चाहिए होता है, ठीक है। और जिस भी जगह पे खूबसूरत चीज़ें हैं, खूबसूरत प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे जाने के लिए लोग सोचते हैं या घूम के आते हैं, और बहुत ही पैसे वाले जो होता है ना, जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी मोटी रकम की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ विज़िट करने के लिए, वो जगह विनस की होती है, ठीक है। तो ऐसे किसी भी जगह को जो है वो जो शुक्र है वो रूल करती है। ऐसा चकाचौंध चमकीली चीज़ें, जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, वो सब जो है शुक्र होती हैं। और जब ऐसा कोई भी इंसान जो ड्राइवर नंबर 6 से रूल करती है, तो वो सारी उनके चार चांद, उनके पर्सनालिटी, उनकी छवि, उनके लुक में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में अगर कुछ देखें हम ड्राइवर नंबर 6 का, तो इनका क्या होता है कि कमज़ोरी होता है कि ओवर केयरिंग हो जाते हैं। जब किसी को प्यार करते हैं, किसी से अटैच्ड होते हैं, तो ओवर केयरिंग हो जाते हैं। काइंड नेचर तो है ही, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कर लेते हैं किसी भी चीज़ से। उनके लिए कुछ ज़्यादा ही करने पे आ जाते हैं। करने पे जैसे क्या है कि अगर वो किसी चीज़ को अच्छा मान लिए, तो उनको हेल्प करने के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। इंसान जो होता है ना, कि किसी भी काम से आप उनको मदद तो कर ही रहे हैं, लेकिन मदद करने के साथ साथ आप एक लेवल का, जो आज के लेवल में अगर आप देखें, किसी से आप पैसे की हेल्प मांगे तो जल्दी कोई हेल्प नहीं कर सकता। बट ये वो लोग हैं कि अगर इनके सामने अगर उनकी छवि बनी हुई है और वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, केयरिंग है उनके लिए, तो वो अपना वो सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं ले ना ले, उनको वो सुविधाएं सारे आंख बंद करके देते हैं। बहुत बड़ा गिवर नेचर अपनाते हैं, ठीक है। तो कई बार ये जो दूसरों के लिए जो इनका इतना हेल्प करने का जो नेचर होता है, काइंड नेचर होता है, वो भूल जाते हैं कि प्यार में जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और फिर हर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको अंधाधुन ट्रस्ट हो जाता है, अंधाधुन प्यार भी हो जाता है। और जब एक बार इनको भरोसा हो जाता है कि सामने वाला इंसान मुझे प्यार करता है, तो उनको देने के लिए इनके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। एक बार उनके सामने जो इम्प्रेशन बना लेता है कि ये मेरा अपना है, चाहे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रेमिका के रूप में ही आप उनको देखिए, पत्नी के रूप में ही देखिए, या पति के रूप में देखिए, उनके भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है जो उनके छवि में, उनके नज़र में बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनाए हुए हैं, अच्छा अटैचमेंट बनाए हुए हैं। तो उनके लिए ये कुछ भी कर गुजरते हैं। और एक समय हो जाने के बाद जब उनके पास वही पैसा, वही कंफर्ट लाइफ, जब खुद की कमी आने लगती है, जब उनके पास वही पैसा में कमी आने लगता है, तो वही लोग इनको से दूरी भी बना लेते, वही लोग इनको वो हेल्प नहीं कर पाते जो हेल्प इन्होंने उनको करा। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव पॉइंट्स है नंबर 6 के लिए, इनको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, ड्राइवर नंबर 6 वाले लोग जो है दिल के बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। ये चाहे तो आपको अपना जिन सारी चीज़ों का शौक़ रखते हैं, जिनको वो काफ़ी मेहनत करके अचीव किए हैं, अगर उनके दिल में आप जगह बना ले, तो उन सारी चीज़ों को देने से पहले एक सेकेंड वो नहीं सोचते। लेकिन इन्हें हर, मतलब बोलते हैं ना, हर किसी पर
दिल या इमोशन खर्च नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि अब वो समय नहीं है, अब वो रिश्ते नाते नहीं हैं कि अगर आप वो खर्च करेंगे तो आपको भी सेम फीडबैक मिलेगा। अक्सर 90% मेरे अनुभव में तो 90 to 95% आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। आप जो दिल के जो अमीर हैं, ये अमीरीगिरी आप अगर अपने चाइल्ड पे दिखाए, हस्बैंड पे दिखाए, अपने एक छत के नीचे फैमिली मेम्बर्स पे दिखाए, तो मे भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा ज़्यादा आपको किसी पे अंधाधुन खर्च करने के बारे में या ट्रस्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपके फ़ायदे के लिए आपसे नज़दीकी बनाएंगे और जैसे ही उनका फ़ायदा होगा वो आपको धोखा भी दे जाएंगे। ये आपके साथ प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन आप हैं, मैंने पर्सनली मैंने खुद भी देखा है कि बहुत ही दिल के अमीर होते हैं। वो आपको देने पे आएंगे तो आपके अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचे होंगे कि मुझे गिफ्ट में एक कपड़ा मिलेगा, एक ड्रेस मिलेगा, हो सकता है बहुत ही अच्छा सुंदर ड्रेस हो सकता है, वो बहुत ही महंगा ड्रेस भी हो सकता है, 50,000 लाख रुपए, आप जो भी उनकी क्षमता के हिसाब से आप सोचे होंगे कि, और बहुत हाई लेवल का आप सोचे होंगे ड्रेस। बट वो ड्रेस ना सोच के, अगर आपको एक्सपेक्टेशन दी है कि बहुत हाई लेवल का कोई गिफ्ट, वो ड्रेस ना दे के कोई ज्वेलरी दे सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक फैमिली मेम्बर अगर उनसे एक्सपेक्टेशन रखे, तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो उनकी रहेगी, जब वो खुश रहेंगे तो उनको पता है कि सामने वाला को क्या चाहिए। ठीक है, और उनके पास वो सारी चीज़ें, उस लेवल की पैसे, उनके पास वो लेवल की फाइनेंशियली सेविंग आ जाती हैं, तो वो उस लेवल का जो होता है ना गिफ्ट होता है, वो उस लेवल का जो गिवर नेचर जो होता है, वो सारी चीज़ें देने का ताकत रखते हैं, बहुत बड़ा गिवर नेचर होते हैं। एक बार जिसको मदद करने पे आ जाते हैं, उनको कोई भी चीज़ वो खुद यूज़ करे ना करे, वो देने के बारे में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। ये बहुत ही बहुत अच्छी गुण है और उन लोगों के लिए अच्छे गुण है जो प्यार देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे भी कुछ मिले। तो आप नंबर 6 वाले के साथ अटैच्ड रहिए। आप जो उनको दीजिएगा वो आपको वापस पूरे इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। खासतौर पे आप निगेटिव अगर दीजिएगा तो निगेटिव भी आपको मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो है आपको प्यार और लग्जरी, कंफर्ट जोन। जो भी चीज़ें आप देंगे, आप जो भी उन पे इन्वेस्ट करिए 6 नंबर पे, वो ड्राइवर नंबर से हो सकते हैं, कंडक्टर नंबर से हो सकते हैं, निम्नोलॉजी। बट उन्होंने अगर नोटिस कर लिया कि आप अक्सर उनको हेल्प कर रहे हैं पैसे से, सामान से, चीज़ों से या इमोशन से, वो आपको डेफिनेटली उससे भी बेस्ट तरीके से आपको वापस करेंगे। ये उनका नेचर होता है। आप ज़रूर 6 नंबर के एनर्जी के साथ ज्वाइन होकर रहिए, अटैच्ड होकर रहिए, वो आपको बहुत फ़ायदा दे के जाएगी। 6 नंबर की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और ग्रोथ करा देगी। ये होती है ताकत 6 नंबर की। फिर चलते हैं हम लोग कंडक्टर नंबर 6 के बारे में। कंडक्टर नंबर 6 जो होता है वो अगर आप देखिए किसी भी मंथ का डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, ये तीनों को टोटल करके सिंगल डिजिट पे जब 6 आए तो हम उसे कंडक्टर नंबर 6 कंसीडर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि टोटल नंबर 6 नंबर जो कंडक्टर हैं उनके क्या क्या पॉजिटिव ट्रेड्स हो सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए उनके पॉजिटिव ट्रेड्स में अगर आप देखें तो कंडक्टर नंबर 6 वाले लोग की लाइफ जो है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल लाइफ। तो मैंने बताया ही है, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली से काफ़ी प्यार प्रेम लेते भी हैं और पाते भी हैं, उनको मिलता भी है, रिस्पेक्ट भी मिलता है, स्टेबिलिटी भी मिलता है, एक स्टेबल लाइफ भी होता है। ये लोग लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, लेकिन डेफिनेटली बहुत अच्छा इनका लग्जरी और बहुत ही अच्छा कंफर्ट जोन लाइफ जाते ही जाते हैं। भले इनकी शुरुआती किसी को शुरुआत में मिल जाती है, शुरुआत से ही वो ऐसा लाइफ जीते हैं, किसी को अगर वो शुरुआती नहीं मिली है तो कुछ टाइम के बाद जाके मिलेगी। तो इसका कारण भी मैं बता दूंगी कि क्यों नहीं मिल रहा है ऐसा। क्योंकि देखिए इनके लिए मैं कुंडली पे भी ट्रस्ट करती हूँ। एक अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी तो है ही कि जिस साल आपकी 6 नंबर की न्यूमरोलॉजी ईयर आएगी और आप 6 नंबर के ड्राइवर नंबर से रूल करते हैं या कंडक्टर नंबर से रूल करते हैं या आपकी नेम न्यूमरोलॉजी 6 है, तो जब 6 की ईयर आएगी तो आपको ये सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। इन सारी चीज़ों में कंफर्ट लाइफ, लग्जरी लाइफ में आप कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करेंगे। लेकिन इसके साथ अगर ये सारी चीज़ें, इसके साथ साथ सबसे बड़ा अगर अचीवमेंट अगर आपको देखना है तो कुंडली के हिसाब से अगर आप उनके महादशा से क्रॉस कर रहे हैं, अंतरदशा से क्रॉस कर रहे हैं, प्रत्यंतर दशा से भी क्रॉस कर रहे हैं, जिस लेवल का भी आपका दशा है उतने ही लेवल का आपको वो रिजल्ट दे के जाएगा और छप्पर फाड़ के रिजल्ट
प्रॉपर्टी, इतने ज़्यादा पैसे कि और इतने ज़्यादा कंफर्ट लाइफ, और उससे कई गुना ज़्यादा आपसे जुड़े हुए रिश्ते। जितना ज़्यादा आपके पास पैसा उतना ज़्यादा रिश्तेदार, उतने ज़्यादा आपके से अटैच्ड हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इनसे रिलेशन बना के चलेंगे। तो ये अनएक्सपेक्टेड, आप एक छोटा सा बर्थडे में भी ऐसे लोगों को बुला लीजिएगा तो वो औरों से बेहतर गिफ्ट लेके आता है। अगर आप इनसे रिश्तेदारी रखेंगे तो ये औरों से ज़्यादा पैसे जो है वो हेल्प करता है। अगर आप इनसे रिलेशन में आप रखे हैं और कुछ नहीं, दोस्ती यारी जैसा ही है, तो आप जब इनसे मिलेंगे तो आप समोसे का एक्सपेक्टेशन मत रखिए, भर पेट आपको खाना खिलाने के लिए नंबर 6 सबसे आगे रहते हैं। तो जब इनके पास पैसा होता है, वो कंफर्ट लाइफ, वो लग्जरी लाइफ को वो जी रहे होते हैं एक ग्रेट पीक टाइम पे, तो इनके पास रिश्तेदारों और दोस्तों का कोई कमी नहीं होता है। ये इनको सोचना है कि मुझे किसको रखना है, नहीं रखना है, इनको इन सारी चीज़ों की कमी नहीं होता है। इनके पास बिन बुलाए मेहमान होता है, बिन बुलाए रिश्तेदार आते हैं, बिन बुलाए मेहमान आते हैं, सारी चीज़, और इनसे फ़ायदे भी लेके जाते हैं और ये मदद भी करते हैं नंबर 6 की एनर्जी, ठीक है। और इनके पास ये जान लीजिए कि चाहे लाइफ की स्टार्टिंग से इनकी हो या लाइफ के कुछ टाइम के बाद, अचीवमेंट इनकी लग्जरी लाइफ बहुत ही रिच रहती है। ये इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड होते हैं। उनको पैसे, लग्जरी लाइफ, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, फैमिली, अटैचमेंट, प्यार, सबसे ज़्यादा रोमांस और ये सारी चीज़ें जो है इनके लाइफ में गॉड गिफ्टेड होती है। ये इनको मिलती भी है और ये इस तरीके का प्यार जो है देते भी हैं। देखिए निगेटिव पॉइंट्स में अगर इसी चीज़ का अगर हम देखें कंडक्टर नंबर का, तो कभी कभी ये लोग क्या होता है दिखावे के लिए जो है वो जो लग्जरी खर्च करते हैं कि मैं इस चीज़ का, इस पर्सनालिटी, इस स्टैंडर्ड को डिज़र्व करता हूँ और उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, और इस चक्कर में वो ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं, ठीक है। कभी कभी इस चीज़ को उनको सपोर्ट नहीं करती, बट वो एक ऐसा लाइफ जी चुके होते हैं या जी रहे होते हैं, उनको पता होता है कि मेरी लाइफ की स्टैंडर्ड ऐसी है, बट वो अननेसेसरी खर्च जो उन खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है वो भी खर्च कर बैठते हैं। वो ये उनके नेगेटिव पॉइंट्स में आते हैं। जब सामने वाले जो है उतना प्यार जो है, जितना वो प्यार देते हैं, जितना वो एफर्ट देते हैं, वापस नहीं मिलता है उनसे, तो ये जो है अंदर से टूट भी जाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जिस फीलिंग, जिस सेवा भाव के साथ, क्योंकि सेवा का अगर मैं बात करूँ तो ये पैसे की तो बात ठीक है, इन्होंने पैसे कमाए, लग्जरी कंफर्ट लाइफ इनके पास तो आया, लेकिन इसके साथ ही कई गुना ज़्यादा ये अपने शरीर से फिजिकली उसको काफ़ी ये सेवा करते हैं। सेवा में इसलिए क्योंकि अगर कोई बीमार व्यक्ति है और तो उनको सेवा करने में कहीं से भी कोई भी चीज़ का नहीं पीछे होते हैं। उनको चाहे जिस तरीके की भी सेवा फिजिकली चाहिए होता है वो ये करने में एकदम आगे रहते हैं। लेकिन वही बात है, मैं अगेन यही बोलूँगी कि आप सामने वाले बड़े बुजुर्ग का जिस तरीके से भी आप सेवा करें, या किसी बच्चे की सेवा करें, या किसी फैमिली मेम्बर का सेवा करें, वो सेवा आपके कर्म में तो जुड़ेंगी ही, लेकिन आप जो चाहिएगा कि सेम फीलिंग, सेम अटैचमेंट आपको भी मिले, तो ये अक्सर ऐसा नहीं होता है, आपको धोखे मिलते हैं। वो फीलिंग, वो अटैचमेंट अक्सर आपको जो है सेम जो है वो बहुत कम ही मिलता है। बट हाँ, आपके कर्मास इस तरीके से रहते हैं कि आप सभी को हेल्प करते ही करते हो, जो भी आपके नज़दीक हैं, जो भी आपके नज़र में आपके फैमिली मेम्बर हैं, जो भी आपके नज़दीक के हैं, उनको आप हेल्प करने के लिए डेफिनेटली पहुंचते हो और अपना बेस्ट देते हो। एक अच्छे इंसान के रूप में आप इनको देख सकते हो। ठीक है। कंडक्टर नंबर 6 वाले की एक और चीज़ है कि किस्मत के ये बहुत धनी होते हैं, और इनकी किस्मत भी तब खुलती है जब ये प्यार और पैसा दोनों में बैलेंस करना सीख जाता है। क्यों बैलेंस करना? क्योंकि देखिए, प्यार भी ये अति करते हैं, पैसा भी अति लुटाते हैं। अगर ये प्यार भी लिमिट में दें और पैसा भी एक लिमिट में दें जिसमें इनकी खुद की बर्बादी ना हो, तो ये बहुत ही बेस्ट लाइफ जिएंगे। बस इतना ही बैलेंस करना है इनको कि प्यार भी एक लिमिट तक करें और पैसे भी एक लिमिट तक खर्च करें, तो इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। जब आप एक्सेस कर देते हैं तभी आपको किसी भी चीज़ की अफसोस होती, नहीं तो आपकी लाइफ में अफसोस की कोई जगह नहीं है। अब चलते हैं, बात करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी 6 के बारे में। अगर आपकी नेम न्यूमरोलॉजी टोटल अकॉर्डिंग टू शैल्डियन न्यूमरोलॉजी चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी नेम नंबर 6 पे आती है, तब भी आप में ये सारे गुण देखने के लिए मिलेगा जो शुक्र ग्रह के पाए जाते हैं। अब इनका कैसे देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि हो सकता है इनका ड्राइवर नंबर अलग हो, कंडक्टर नंबर अलग हो,
लेकिन आपको बस इतना देखना है कि आपका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर ये जो है 6 का एंटी में नहीं होना चाहिए। और मैं मानती हूँ, मैं क्या और हर एक न्यूमरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट जो हैं इनके एंटी नंबर में 3 को मानते हैं कि ये इनका दुश्मनी वाला जो नंबर्स होता है ये है, ये इनके एंटी वर्क करते हैं। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है और आपने 6 नंबर का रख लिया तो ये रिजल्ट्स आपको मिले जुले देंगे। आपको वो रिज़ल्ट जो आपको चाहिए होता है, जो एक गोल चाहिए होगा, वो चीज़ मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट अगर इसके अलावा आपका ड्राइवर नंबर 8 है और 5 है और या आपका 6 भी है, 6 है तो बेस्ट ही बेस्ट है, ऐसा है ये है। या आप 1 में भी आते हैं, 4 में भी आते हैं तो भी आपके साथ ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट करती है। लेकिन वही आपका 3 है, 9 है तो 3 भी आपको एंटी में ले जाएगा। 9 जो है वो ओवर लस्ट की तरफ भी ले जा सकता है और या आपके अपने मैरिड लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके लोसो ग्रेड पे कितना 9 आ रहा है, ओवर 9 ना हो या ओवर 6 ना हो, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, 6 नंबर जो है आपकी एनर्जी, जो अपनी एनर्जी है वो आपको देगी। अगर नेम न्यूमरोलॉजी वाले लोग हैं तो इनको देखिएगा कि पब्लिकली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, पब्लिक के सामने काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के साथ आते हैं। ये पुराने कपड़े भी पहनेंगे तो बहुत ही अच्छे से इनके प्रेस किए हुए कपड़े होते हैं, बहुत ही सलीके से इनके कपड़े का प्रेजेंटेशन होता है। परफ्यूम बहुत ही मैटर करते हैं, एक अच्छे फ्रेगरेंस के साथ प्रेजेंट होते हैं कहीं भी रहते हैं। इनके खड़े होने के तरीके, इनके बात करने के तरीके, हर एक चीज़ जो है अलग आकर्षण लिए हुए बैठा होता है। फिर इसके साथ ही अगर देखें इनकी वॉइस बहुत ही मेलोडियस वॉइस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, लोगों को बहुत पसंद आता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये यूट्यूब के क्रिएटर्स के रूप में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं वो नेम न्यूमरोलॉजी 6 से होते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा वहाँ काम कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम में हो, ब्यूटी में हो, आर्ट में हो, फैशन में हो, काउंसलिंग में हो, बिजनेस में हो, ये सारे जगह पे इनकी एनर्जी काफ़ी बहुत अच्छा वर्क करती है। क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी जो होता है, अगर आपकी 6 है तो 6 नंबर जो है आपका फ्रंट जो प्रेजेंटेशन होता है, फ्रंट जो आपके बारे में सोचते हैं नाम के साथ, के नाम लेते ही ये कैसा पर्सनालिटी होता है, एक जो इमेजिनेशन जो आता है, एक वो जो होता है वो काफ़ी अट्रैक्शन आता है, जिसकी नेम न्यूमरोलॉजी 6 होता है। ठीक है, अगर उसकी नेम आ रही है और नेम कुछ भी हो मतलब, लेकिन उसकी अगर टोटलिंग नंबर 6 आ रही है तो उनकी जो अगर आप इमेजिन करिएगा तो काफ़ी आपको पॉजिटिव वाइब ही आएगा। देखिए पॉजिटिव वाइब इसलिए आएगा कि मैं टोटल न्यूमरोलॉजी नंबर में अगर आप देखेंगे कि पॉजिटिव नंबर में 1, 3, 5, 6 ये 4 टोटल नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आज की दुनिया में अगर आप पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन आपका क्या है, तो वो सभी कोई को लग्जरी तो चाहिए ही चाहिए। नेम फेम तो वो सोचते हैं कि पैसे मिलेंगे तो नेम फेम भी आ ही जाएगा। अगर नंबर 1 का अगर बात करें, 3 का है नॉलेज भी, हम नॉलेज की उतनी ज़रूरत नहीं, जब हमें पैसा है तो सब काम अपने आप हो जाएगा, ऐसे थिंक करते हैं लोग। 5 है तो बैलेंस करने वाला भी सिचुएशन हो जाएगा, मिल जाएगा, नहीं होगा तो हम कर लेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके बगैर काम नहीं चल सकता है, वो है 6 नंबर की एनर्जी। तो अगर उनके ड्राइवर नंबर नहीं है, कंडक्टर नंबर नहीं है, तो आज के डेट में नेम न्यूमरोलॉजी वो 6 पे लेके जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो नेम नंबर 6 पे लेके जाते हैं उनकी लाइफ में कहीं से भी बचपन से जब से वो बॉर्न हुए होते हैं उनके लाइफ में लग्जरी कंफर्टनेस की कोई कमी नहीं होती। घर, गाड़ी, चकाचौंध का लाइफ, या आप शादी के बाद का ही, या एंड ऑफ लाइफ तक उनको ऐसी ज़रूरत की चीज़ों से भी, एक्सपेक्टेड जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनसे कई गुना ज़्यादा उनको कंफर्टनेस लाइफ मिलता है। और वो उनकी प्रायोरिटीज़ में भी रहती हैं कि इसके बगैर वो सर्वाइव करना भी नहीं चाहते। वो उनका गोल में भी रहता है कि ये सारी चीज़ को अचीव करने के लिए मुझे जो करना होगा, हम वो मेहनत करने के लिए भी तैयार रहते हैं। ये सारी चीज़ें खूबसूरती जो है 6 नंबर की जो खूबसूरती होती है, जो चकाचौंध चमक की दुनिया होती है, वो उनमें ऐड हो जाती है नेम नंबर न्यूमरोलॉजी 6 नंबर के साथ ही। चलिए अब इसकी बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। देखिए नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अगर नेम न्यूमरोलॉजी का अगर नेगेटिव पॉइंट्स से आप देखें तो इनको बैलेंस अगर ये नहीं कर पाते हैं किसी भी तरीके से नेम न्यूमरोलॉजी का, जैसे आपके ड्राइवर नंबर है कंडक्टर नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप इसको बैलेंस नहीं कर पाते, उसके एंटी नंबर में ले लिए हैं, तो ये आपको लेजीनेस भी दे सकता है। कंफर्ट जो होता है वो भी आपका ख़त्म कर सकता है। ओवर जो थिंग है, लव मैटर्स में आपको लव अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, प्यार भी आपको बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है आप रिलेशनशिप
में बहुत ज़्यादा आएंगे, या शादीशुदा लाइफ में ही आप क्यों ना अटैच हो जाए तो उसमें भी आप फेल होते हुए नज़र आएंगे। अगर आपके ड्राइवर नंबर के साथ वो अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रहा तो यहाँ पे ये आपको इसका नेगेटिव व्यक्तित्व के रूप में आप फील कर सकते हैं, ठीक है। खर्चे जो है वो भी फंस सकता है, अगर आप किसी भी तरीके से पैसे खर्च करते हैं किसी भी कंफर्ट लाइफ में, वो भी फंस सकता है, वो भी आपको आसानी से अचीव नहीं हो सकता, उसका बेनिफिट आपको नहीं दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बैलेंस कर पाते हैं, बैलेंस करने का मतलब कि नेम न्यूमरोलॉजी अगर आप सीख सकते हैं तो आपका ड्राइवर और कंडक्टर से वो रिलेट करना ही चाहिए और उनको पॉजिटिव सपोर्ट होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव सपोर्ट है तो आपको सारे पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। अगर वो पॉजिटिव सपोर्ट नहीं है तो जैसा कि मैं बताई हुई लेजीनेस, कंफर्टनेस, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस या लव मैटर्स में फेलियरनेस देखने के लिए मिलेगा। ये वो सारे कंफर्ट लाइफ के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सारी चीज़ें मिलेगी बट इतना आसानी से नहीं। नेक्स्ट है, अगर आप इसका देख सकते हैं कि नेम न्यूमरोलॉजी 6 का आपको जो चमका तो सकता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन नहीं होगा और यही कंफर्ट जो है आपका जो होता है ना लाइफ में जो तरक्की को भी रोक सकता है। कौन रोक सकता है? अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, अगर आप उसको उसके जो अगर आप बैलेंस नहीं भी है, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर के अकॉर्डिंग रिलेट नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के अंत में कुछ रेमेडीज़ भी बताने वाली हूँ। अगर उस रेमेडीज़ को करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप नहीं भी है तो हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है, आप उस सोल्यूशन को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अब चलते हैं मेनली मैं इसके बारे में कैरियर के बारे में मैं बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताई हूँ, लेकिन फिर से मैं कैरियर प्रेडिक्शन और रिलेशनशिप प्रेडिक्शन, मनी प्रेडिक्शन और वीकनेस, ये सारी पॉइंट्स को मैं एक बार डिटेल में बता देती हूँ। नंबर 6 वाले जो अगर आप कैरियर की बातें करें तो इनके लिए फील्ड सबसे ज़्यादा, ये कैसे फील्ड में देखे जाते हैं, आप करें या ना करें, लेकिन आपको जो ऑटोमेटिक ये सारी फील्ड जो है आपको अट्रैक्ट करती हैं और इन सारे फील्ड में ये 6 नंबर की एनर्जी जो है वो रूल भी करती है, काम भी करते हैं। अगर उस फील्ड में नहीं है तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगा। आप इन सारे फील्ड को अगर आप कैरियर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो वो कैरियर क्या क्या हो सकता है? ब्यूटी के रूप में हो सकता है, ब्यूटी वाले जो बैकग्राउंड होते हैं वहाँ पे आपको ये अचीवमेंट मिल सकता है, फैशन में मिल सकता है, मेकअप में मिल सकता है, मॉडलिंग करने में मिल सकता है, एक्टिंग करने में मिल सकता है, आपको म्यूज़िक में मिल सकता है, इंटीरियर डिज़ाइन में काफ़ी बहुत अच्छा वर्क करते हैं नंबर 6 वाले। होटल जो फूड होता है, जो फूड खाने पीने का जो जगह होता है वहाँ पे ये काफ़ी अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेशन देखे गए हैं, काफ़ी ग्रोथ करते हुए देखे गए हैं। टीचिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, काउंसलिंग बहुत अच्छी होती है, लग्जरी तो है ही है, लग्जरी से रिलेटेड कोई भी काम, कोई भी ऐसी चीज़ों में घुसते हैं जो लग्जरी आइटम्स है उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करते हुए नज़र आता है। जो लग्जरी आइटम्स होते हैं वैसे शॉप में, वैसे सारे प्रोडक्ट्स के में जब ये वर्क करते हैं तो इसमें भी काफ़ी ग्रोथ करते हैं। इसके साथ साथ रियल एस्टेट में भी इनका काम बहुत ही अच्छा चलता है। सोशल मीडिया, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये और रिलेशनशिप गाइडेंस, जो अगर किसी तरीके से काउंसलिंग है रिलेशनशिप को लेके या गाइडेंस के रूप में, ये सारी जगह पे नेम नंबर और ड्राइवर नंबर और कंडक्टर और नंबर जो 6 के होते हैं वो बहुत ही अच्छा कैरियर बनाते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। इन लोगों को ऐसे काम में सफलता मिलती ही मिलती है जहाँ प्रेजेंटेशन और पब्लिक डीलिंग और कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी का काम हो किसी भी तरीके से, तो वो काम बहुत ज़्यादा अच्छे से ये कर पाते हैं। पब्लिक डीलिंग जहाँ पे सामने से बात करके जो होता है, प्रभावित करके, अट्रैक्ट करके क्लाइंट को लाना, ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ऑटोमेटिक इसमें इनको कुछ ज़्यादा खास मेहनत करना नहीं होता क्योंकि इनमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जो पर्सनालिटी में फिट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिलेशनशिप, ये प्रेडिक्शन कैसा है इनका नेम नंबर, ये ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर 6 के बारे में। ये प्यार में काफ़ी लॉयल होते हैं, काफ़ी लॉयल, बहुत अटैच्ड होते हैं। किसी भी से प्यार करते हैं तो कोई ये नहीं है, किसी भी तरीके से प्यार जब दिखाएंगे तो बहुत अच्छा प्यार दिखाएंगे। प्यार दिखाने में, प्यार करने में काफ़ी बहुत अच्छे होते हैं। इनको रिलेशनशिप को लेके भी काफ़ी लॉयल होते हैं। पार्टनर को खुश रखने में वो उनकी पूरी ख्वाहिशें पूरा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये सामने वाले से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि ये जो प्यार दे रहे होते हैं, ये जो अटैचमेंट दे रहे होते हैं, इनको भी ये सेम फीलिंग इनका उम्मीद होता है, ठीक है। इसके साथ ही इनके लिए जो बेस्ट
एडवाइस है वो प्यार करने में प्यार करे, लेकिन क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर अगर आप किसी को प्यार करते हैं, वो वैल्यू देते हैं वो सारी चीज़ें, तो वो आपका वैल्यू नहीं करेगा, वो आपका जो है मिसयूज़ ही होना है। तो आपको ये चीज़ बैलेंस करना पड़ेगा कि आप जिसको प्यार दे रहे हैं, जिसकी सेवा भावना कर रहे हैं, जिस पे आप खर्च कर रहे हैं, वो आपको वापस देंगे या नहीं देंगे। तो इसमें आप कुछ टेस्ट ज़रूर करें, आप उसका एग्ज़ामिन ज़रूर करें। वो कोई भी रिश्ता हो आपसे, आप उनको समय समय पे परखें ज़रूर कि आप जिन पे इतना खर्चा कर रहे हैं, जिनको इतना समय दे रहे हैं, जिसके लिए आप इतना डेडिकेटेड हैं, क्या वो आपके लिए भी है। तो ये ज़रूर करके चले, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको प्यार करने में ब्यूटी या ख़ासतौर पे खूबसूरत चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें, मतलब जो खूबसूरती से सज धज के ब्यूटी में पर्सनालिटी में जो बहुत ही सुंदर होता है, वो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है और उनके लिए कुछ भी करने के लिए, कोई भी खर्च करने के लिए ये तैयार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनी प्रिडिक्शन। अगर इनके पास पैसे आने की कैपेबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन खर्च भी उतनी ही होती है। ठीक है, तो क्यों कैपेबिलिटी इसलिए है क्योंकि 6 नंबर ही है जो कंफर्ट लाइफ, लग्जरी, पैसे कमाने के लिए, चकाचौंध के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है इनके पास, लेकिन इनकी खर्च भी उतनी ही होती है, क्योंकि वो सारे कमाई जो है उनको अपने लाइफ को कंफर्ट जोन में लाने के लिए काफ़ी खर्च करते हैं। ये पैसे को सेव करने से ज़्यादा अपने आसपास के इन्वायरमेंट पे बहुत खर्च करना पसंद करते हैं। ठीक है, इनकी अगर सेविंग हुई है तो ये अपने घर को, इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो पहले से कितने भी सोफ़ा क्यों ना रखे हों, बेड क्यों ना रखे हों, एसी क्यों ना रखे हो, वो अपडेटेड रखने के लिए, अपडेटेड वर्जन के लिए बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं। इसमें वो अति खर्च करते हुए भी नज़र आते हैं, चाहे वो व्हीकल ही क्यों ना हो, गाड़ी ही क्यों ना हो, वो नहीं लेते हैं, फिर वो कुछ समय के बाद वो हटाते हैं, फिर दूसरी लेते हैं। ये सारे शौक इनके भरे हुए होते हैं। अगर आपके लोशो गेट में कहीं भी मंथ में भी 6 आ जा रहा है या ईयर में भी 6 आ रहा है, तब भी उन सारी चीज़ों को आप करते हुए देखेंगे, क्योंकि 6 नंबर जो है ये सारी चीज़ें करवाती हैं। जितना ज़्यादा पैसा आता है उतना ही ज़्यादा ये खर्चीले भी होते हैं। इन्हें लग्जरी आइटम्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है, इन सभी पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। घर को डेकोरेटिव करने के लिए, डेकोरेशन में, बहुत ही सुंदरता से सुंदर दिखाने में और स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल में रखने के लिए काफ़ी खर्च करते हैं। और ये जॉब ही करते हैं, एक अच्छा बेस्ट लाइफ, बेस्ट प्रेजेंटेशन, भले वो जेंट्स के रूप में अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो घर में कितना देर रहते हैं, ज़्यादा देर तो रहते नहीं हैं, जॉब करना होता है, उन्हें पूरा टाइम देना होता है, मुश्किल से वो सोने के लिए, खाने के लिए घर में आते हैं, तब भी उनको घर बहुत खूबसूरत चाहिए। घर उनका एक प्राउड का रीज़न होता है। वो अच्छे वार्डरोब, अच्छे फर्निश करते हैं, वो घर को बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल कलर्स देते हैं, बहुत ही सुंदर से सजाते हैं। कर्टन्स है, खूबसूरती में और अपनी वाइफ में, अपनी फैमिली पे, सभी का ड्रेसअप में, गेटअप में, प्रेजेंटेशन में, सभी जगह उनको परफेक्शन चाहिए, खूबसूरती चाहिए। इन सारी चीज़ों पे वो ध्यान देते हैं। ये सभी चीज़ों से उनको खुशी मिलती है। उनको अगर आप पूछेंगे ना कि आपके लाइफ का जो खुशी क्या है, किस चीज़ से खुशी मिलती है, तो इन सारी चीज़ों में उनकी खुशी छुपी हुई होती है। इसके साथ साथ आप इनकी देख सकते हैं कि मनी बचाने के जो इनकी बजट है या आप बोल सकते हैं बनाना या बजट जो भी इनके पैसे खर्च करने का जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड होता है। इनको सेविंग करने में भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये बहुत खर्चीले होते हैं। जितने कमाते हैं, जितने इनके पास पैसा होता है, उतना ही हाई फाई ये खर्च भी करते हैं। चलिए अब इसके बारे में अब जानते हैं वीकनेस के बारे में। ठीक है, अगर नंबर 6 का वीकनेस के बारे में बात करेंगे तो ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस होती है कंफर्ट जोन। अगर कंफर्ट जोन जैसे अब इनको एसी की आदत है तो ये पंखे में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई पंखे भले ही उनको अभी उतनी गर्मी नहीं है, भले ही उनको एसी की उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको बस वैसा ही माहौल चाहिए। पंखे से वो चीज़ नीड्स फुलफिल हो रही तब भी उनको एसी ही चाहिए, क्योंकि वो एक हाई स्टैंडर्ड को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, उनको अगर आप कोई भी ज्वेलरी आइटम्स दे दीजिए, ठीक है, बहुत सुंदर आर्टिफिशियल खूबसूरत ज्वेलरी है, जो एक गोल्ड का ज्वेलरी भी वो लुक नहीं दे रहा है, या डायमंड की ज्वेलरी भी है वो लुक नहीं दे रहा है, बट नहीं दे रहा है, मीन्स आर्टिफिशियल का मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, गोल्ड लुक मतलब होता है ना, 1 ग्राम गोल्ड का आजकल ज्वेलरी होता है या डायमंड लुक का ज्वेलरी होता है। तो ये सब तब जब वो मजबूरी में उस चीज़ को प्रेफर करेंगे। अगर आप इनसे पूछिए कि रियल गोल्ड जो है अगर आपको किस तरीके की ज्वेलरी, तो ऐसे तो सभी को भाई गोल्ड चाहिए, डायमंड चाहिए, वही पहनना पसंद करते हैं, बट नहीं,
इनकी जो है, इनके पास जितनी भी है, गोल्ड है, डायमंड है, या जितने भी लेवल के इनके पास ज्वेलरी होता है, वो सबको पहनना पसंद करते हैं, एक्सपोज करना पसंद करते हैं। और अगर वो पहनना अलाउड नहीं है अभी के माहौल के हिसाब से, बहुत चोरियाँ हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है, आप बाहर नहीं निकल सकते, बट उनको एक ऐसा स्टोरेज चाहिए कि मेरे पास सारा चीज़ होना चाहिए, जो भी ज्वेलरी अपडेटेड है, या डायमंड अगर चल रहा है तो मेरे पास डायमंड की भी ज्वेलरी हो, भले वो ना पहने बट उनके पास चाहिए, उनके वार्डरोब में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और या आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी है तो उसमें भी काफ़ी हाई क्वालिटी के ज्वेलरी ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं, उनके पास वो कलेक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी अपडेटेड ड्रेस है या क्लोथिंग है या पर्स ही क्यों ना हो या रिंग हो, किसी भी चीज़ जो भी आपका चकाचौंध ज़िंदगी का दुनिया का ये देता है, या वो एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ही क्यों ना, ब्रांडेड लिपस्टिक ही क्यों ना, मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो मुझे जितना भी याद आ रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ, वो सभी इनको यूज़ अभी एट द प्रेजेंट करना हो या नहीं हो, उनके पास कलेक्शन होना चाहिए उनके वार्डरोब में। और एज अ जेंट्स अगर आप देखें, उनके पास अच्छे से अच्छे परफ्यूम का स्टोरेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक परफ्यूम पसंद है तो वही परफ्यूम हमेशा यूज़ करेंगे, नहीं, वो अलग अलग तरीके का परफ्यूम यूज़ करते रहते हैं, कुछ हट के। हाँ, बहुत ही हार्ड स्मेल का परफ्यूम जो होता है वो बहुत ही इत्र लगाना उनको पसंद आता है, और वो बहुत सूट भी करता है उनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या कोई परफ्यूम लगाया है तो उससे भी वो अट्रैक्ट होते हैं, खुद परफ्यूम लगाए तो उनसे भी सभी अट्रैक्ट होते हैं, ये इनके साथ बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। फिर वॉच का बहुत शौकीन होते हैं, शूज़ का है, अच्छे ड्रेसअप का है, जेंट्स जो है काफ़ी ये सब चीज़ में पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ वो पहने या ना पहने, उनके बैकग्राउंड, उनके लाइफ के स्टाइल और या लाइफ का कंफर्ट जोन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के लाइफ स्टाइल में है, बट वो यूज़ करे या ना करे, उनके पास स्टोरेज ये सारी चीज़ का होना मैंडेटरी है, उनके होना ही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है उनको स्टोर के रूप में चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है नंबर 6 का जो है वो वीकनेस होता है। ये अगर आप उनसे पूछें कि उनकी लाइफ में खुशियाँ भी, उनकी लाइफ में अचीवमेंट क्या है, तो वो अचीवमेंट में बताएंगे, वो अपने दिमाग में इसी चीज़ पे जोर देंगे एज अ जेंट्स कि मेरे पास अच्छे परफ्यूम है कि नहीं, मेरे पास कुछ हाई क्वालिटी के ड्रेस है कि नहीं है, शूज़ है कि नहीं है, मेरे पास एक अच्छे गेटअप है कि नहीं है, इसके साथ साथ मेरे पास वो लग्जरी आइटम, कार, सोफ़ा, बेड, या अच्छा सुंदर डेकोरेटिव घर है कि नहीं है, वो सभी चीज़ें पे वो माइंड में रिकॉल कर देंगे उस समय। अगर आप एज अ वीमेन का बात करें, एक लड़की का बात करें, औरतों का बात करें, तो वो अपने पूरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे पूरा दिमाग घुमा देंगे कि मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, भले मैं वो डेली यूज़ ना करें। ज्वेलरी आइटम्स पे जो भी महंगे हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, उन सारी चीज़ों का उनके पास एक संग्रह जो बोलते हैं, एक जो होता है ना पैकेज होना चाहिए, जो भी उनके स्टैंडर्ड, उनका जो एफर्ट कर सकते हैं, उस एफर्ट करने के लेवल से कई गुना हाई लेवल का उनके पास ज्वेलरी जो होता है वो रहता है। ज्वेलरी ही और देते हैं कि एज अ गिफ्ट किसी भी अपने को जिससे भी वो अटैच्ड है, और ज्वेलरी लेते भी हैं, इन लोगों को ज्वेलरी मिलती भी है और देते भी हैं। ज्वेलरी से ही इनकी रिलेशनशिप आदान प्रदान होता है, भले वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी दे या चमक धमक के कपड़े दे, या उनके बहुत ही अच्छी सक्षम है तो वो अगर किसी को भी वो गिफ्ट देंगे तो वो सिल्वर के सिक्के से कम नहीं देंगे। अगर वो काफ़ी अमीर है, पैसे हैं, तो देखेंगे कि बहुत सारे फेस्टिवल जो है वो चांदी के सिक्के बांटेंगे एज अ गिफ्ट। गोल्ड का कॉइन जो है खुद के लिए भी खरीदेंगे, जैसे अक्षय तृतीया है, या बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं हमारे भारत में, ऐसी जगह पे वो गोल्ड सिल्वर प्राउडली बिना कहे खरीदते हैं, इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अपनी वाइफ को, पत्नी को, माँ को, बहन को या बेटी को भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें ज्वेलरी जो है खरीद के देने में इंटरेस्टेड होते हैं। ये सारी चीज़ें खुशी खुशी खरीद के इन्वेस्ट करते हैं, या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, या घर में इन्वेस्ट करते हैं। ये सारी इन्वेस्टमेंट इनकी चलती रहती है। ये इन्वेस्टमेंट के कारण ही इनकी जो है पैसे जो है वो सेव नहीं हो पाते। ये सारी इनकी वीकनेस होती है जो ये बिना खरीदे नहीं मानते, तो मैं इनकी वीकनेस भी इस चीज़ में मानती हूँ। अब इसमें कुछ बात करेंगे हम रेमेडीज़ पे, ठीक है। तो अगर आप रेमेडीज़ से पहले मैं कुछ आपको इनके बारे में लकी कलर्स, लकी डेट्स और कौन से कलर को अवॉइड करना चाहिए, लकी डेज क्या हैं, और शुभ दिन या इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए जो भी इनके कैरियर होते हैं, ये सारी चीज़ों पे बात करती हूँ। तब लास्ट में आपको रेमेडीज़ बताती हूँ। देखिए, इनके अगर लकी कलर्स के बारे में जानेंगे तो इनके वाइट कलर बहुत ही सूट करेगा, बहुत ही लकी माने जाएंगे। भले आप कोई भी कलर को पसंद करें, लेकिन आप वाइट पहने आपके लिए बहुत लकी रहेगा। ऑफ वाइट पहने
जिसको क्रीम भी कह सकते हैं, क्रीम कलर भी आपको बहुत सूट करेगा। आप घर के कलर को भी आप इस तरीके से रख सकते हैं, आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब देगा। लाइट पिंक भी आप पे बहुत सूट करेगा, लाइट पिंक आपके लिए लकी कलर है, सिल्वर आपके लिए लकी कलर है, समटाइम्स स्काई ब्लू भी बहुत ही आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अगर विशेष अगर आप देखेंगे अवसरों पर अगर आपको पहनना हो तो आप पेस्टल ग्रीन और रोज़ पिंक और ऑफ वाइट, ये तीनों आपके लिए बहुत ही वंडरफुल जाने वाले हैं। और अवॉइड करना है अगर कोई कलर्स को, तो आप डार्क ब्लैक को अवॉइड करें, डार्क ब्राउन को अवॉइड करें और डार्क रेड को अवॉइड करें। ये सब कलर आपको ज़्यादा नहीं पहननी चाहिए। इसके बाद हम लकी डेज पे चले नंबर 6 का। तो सबसे शुभ दिन में अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इनका शुक्रवार होता है, फ्राइडे का दिन होता है। बहुत ही अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करना है तो आप शुक्रवार को स्टार्ट करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। या ये शुभ दिन जो बोलते हैं वो उसमें, या सहायक दिन में बोल सकते हैं। शुभ दिन तो मैं शुक्रवार बोली, बट आपको सपोर्टिव डेज में एक आध और ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आप सोमवार को भी प्रेफर कर सकते हैं और बुधवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि मंडे और वेडनेसडे जो है इनके फ्रेंडली जो प्लैनेट्स में आते हैं। मरकरी इनके बहुत ही फ्रेंडली प्लैनेट्स में आते हैं। सो मंडे भी इनको काफ़ी सपोर्ट करती थी। इन सारी चीज़ों को भी आप 6 नंबर के से अगर आप रूल कर रहे हैं, ड्राइवर, कंडक्टर, नेम, न्यूमरोलॉजी, तो आप सब मंडे को भी काम करिए, वेडनेसडे को भी काम करिए, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए आपको क्या क्या एग्जाम्पल देखने के लिए करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम करने के लिए फील्ड है आपके, वो है न्यू बिजनेस अगर आपको करना है तो इन सारी चीज़ों को आप रिकमेंड कर सकते हैं। न्यू हाउस डेकोरेट करना है, इसके साथ ही शादी का अगर आप इनको काम दे दीजिए काफ़ी अच्छा काम करेंगे। डेकोरेशन का काम जैसा कि मैं बताया, न्यू बिजनेस अगर स्टार्ट करना है इनके पास अच्छे अच्छे प्लानिंग होते हैं। शादी का अगर माहौल में आप देखिए तो ये अच्छे गेटअप के साथ, अच्छे पर्सनालिटी के साथ ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत ही खूबसूरती और सुंदरता पे पूरा ध्यान देते हैं, पूरा व्यवस्था को काफ़ी डेकोरेटिव और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। इसके साथ साथ ब्यूटी, फैशन या सोशल मीडिया की जब बात आती है, ऐसे किसी प्रोजेक्ट की बात आती है तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करते हैं ये। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि शुरुआती तौर पे अगर आप विशेष तौर पे अगर आप देखेंगे तो इनके लिए काफ़ी जो शुभ होता है वो, अगर आप किसी भी तरीके से लग्जरी का काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए शुभ ही है और आप उसमें बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। कोई भी लग्जरी आइटम है जो आपके कंफर्ट लाइफ, आपके लाइफ में लग्जरी प्रेजेंट करती हो, उन सभी में आप आँख बंद करके आप उसमें काम करना शुरू करें, उसमें काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट काम करेंगे आप, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल काम करेंगे, सक्सेसिव और ग्रोथ तो होगी ही होगी। अब बात करते हैं लकी डेट्स के बारे में। जैसे लकी डेट्स ऑब्वियसली 6, 15, 24, ठीक है। अगर ये डेट को पकड़ते हैं काफ़ी लकी डेट्स है। लकी नंबर्स में अगर आप ये देखें तो आप लकी नंबर्स में 5 को ले सकते हैं, 1 को ले सकते हैं, 4 भी आपके लकी नंबर्स में आ सकता है, 6 भी आपके लकी नंबर्स तो है ही, और कुछ हद तक 8 नंबर भी आपके ये में आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी तरीके से, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि 6 नंबर आपके ड्राइवर नंबर है, ये नेम यूनिवर्सिटी ड्राइवर नंबर 6 है और कंडक्टर नंबर 8 आ जा रही है, ड्राइवर नंबर 8 आ जा रही है, मतलब एक 6 है और दूसरा 8 है, तब भी आपको लग्जरी तो आएगी, लेकिन वो थोड़ा सा धीरे धीरे आएगी, लेकिन आपके पास लॉन्ग लास्टिंग टिकेगी। क्योंकि 8 नंबर जो है वो धीरे धीरे देती है लेकिन बहुत बड़े लेवल की तरक्की देती है। ये 6 और 8 की कॉम्बिनेशन अच्छी मानी जाती है। आप उनको देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनकी, सबके पास लग्जरी कंफर्ट सबके पास सामने दिख रही है, सेम लेवल की प्रेजेंटेशन दिख रही है, लेकिन इनकी जो बेस होती है, इनकी जो फाइनेंशियली सेविंग होती है वो बहुत बड़े लेवल की होती है। आप इनको कम्पीट नहीं कर सकते हैं जिनकी नेम न्यूमरोलॉजी 6 है और ड्राइवर नंबर 8 है या कंडक्टर नंबर 8 है, तो इनको देखेंगे आप कि बहुत अच्छा सेविंग कर पाते हैं। लग्जरी लाइफ तो जीते ही हैं, प्रेजेंटेशन उनके पास पैसा तो होता ही है, लेकिन काफ़ी डेप्थ में अगर आप देखेंगे इनके पास प्रॉपर्टी, पैसे की कोई कमी नहीं होती, इनकी ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। तो आप इनको लकी डेट्स, लकी नंबर्स में इस तरीके से भी रिकमेंड कर सकते हैं। अवॉइड जो है वो आपको सिर्फ नंबर 3 करना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 को कुछ हद तक, नंबर 9 को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर का ये आपको अगर लोसू ग्रेड में आपका 9 ज़्यादा है या 6 ज़्यादा है तो अगेन मैं बोलूँगी कि ये आपको थोड़ा सा रॉन्ग पाथ पे भी ले जा सकता है और रिलेशनशिप में फेलियरनेस दे सकता है। आपको हो सकता है कि आपकी शादी हो सकता है, नहीं, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखे हैं कि मैरिज लाइफ अच्छे से नहीं चलती है अगर आप 6 और 9 के कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर 999 आ गया, 666 आ गया या 666 आ गया तो डेफिनेटली आप जो रिलेशनशिप में है उसमें फेल होते नज़र आते हैं, धोखा खाते हुए नज़र आते हैं या धोखा देते हैं, ऐसा भी होता है। अब रेमेडीज़ की बात करते हैं, पावरफुल रेमेडीज़ के बारे में। जैसे देखिए
आप शुक्रवार को क्या करें, शुक्र की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप वाइट पहने, ऑफ वाइट पहने, क्रीम कलर का ये कपड़े ज़रूर पहने, या शूज़ आप प्रिपेयर करें, या नहीं हो तो वाइट पर्स यूज़ करें। लेडीज़ है तो वाइट पर्स डेफिनेटली आप यूज़ करिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप या तो फ्लाइट नंबर आप 6 ले लीजिए, ये भी आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडीज़ देगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी दे सकती है। लेकिन आप जनरली सिर्फ अगर छोटा रेमेडीज़ में ही आपको बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि ये मैं पर्सनली करती हूँ और मैं बहुत लोगों को सजेस्ट भी की हूँ, वो कर रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट है। आप सिर्फ कलर भी यूज़ करते हैं, फ्राइडे अगर आप वाइट पहनते हैं, ऑफ वाइट पहनते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे जैसे होता है कि आप 6 नंबर ऑफ वाइट और वाइट कलर का पहनते हैं, तो आपको उसमें रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलना ही मिलना होता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। घर को सुंदर और साफ़ रखिए, क्योंकि उनको घर को सुंदर रखना होता है, साफ़ भी रखते हैं, लेकिन एक इंसान को करने से तो होता नहीं है। लेकिन जहाँ पे 6 नंबर प्रेजेंट है तो प्लीज़ इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये चाहते भी हैं कि सुंदर रहे, डेकोरेटिव रहे, साफ़ सुथरा प्लेस रहे, और उनको ऐसा चाहिए होता है। हर चीज़ अरेंज चाहिए, खूबसूरत चाहिए। जो भी फैसिलिटी आप इनको देंगे, जितने भी लेवल को देंगे, उसको बहुत ही सुंदर से रखने के लिए, प्रेजेंटेबल रखने के लिए इनके रूम में जाइए, इनके बेडरूम में जाइए। बेड काफ़ी सुंदर, काफ़ी व्यवस्थित आपको मिलेगा, हर एक सामान ऑर्गेनाइज मिलेगा। ज़्यादा क्लटर रखना इनको पसंद नहीं है, घर में ज़्यादा मेसी आइटम्स रखना पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि सारे आइटम्स मैं यूज़ करूँ या ना करूँ, उसको एटलीस्ट वो सामने से वो ज़रूर हटा देते हैं, किसी भी जगह पर रख देंगे। बट जहाँ पर वो बेडरूम है, बेडरूम में उनको बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। जहाँ पर वो विजिट करते हैं, बैठते हैं, उनको सारा सभी चीज़ें मेसी बिल्कुल नहीं चाहिए। अधिक बहुत ज़्यादा सामान उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। उनको सामान चाहिए बट वो व्यवस्थित और बहुत ही मैनेजेबल चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको 6 नंबर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा चीज़, महिला का सम्मान करें। रिजल्ट में अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लगना है तो आप जो कन्याएं पूजन है नवरात्र में आता है वो आप करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, एक ख्वाहिश को आप मन में रख के करिए और कन्याओं को खिलाए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। वन टाइम में ही आप कोई भी जितना व्रत और फास्टिंग जितना आपको बेनिफिट नहीं दे सकता, उतना आप कन्या पूजन अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला। इसके साथ ही जितनी भी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, लाइफ में आपके सामने आती हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करें, आपका 6 नंबर एनर्जी और ज़्यादा इन्हांस करेगा। इसके साथ ही साथ वाइट चीज़ों का दान करें, चाहे वो चावल हो, चाहे मिल्क हो, मिश्री जिसको बोलते हैं, वो जो धागे वाली मिश्री होती है उसका आप दान करें, ठीक है। सफ़ेद कपड़ों का दान करें, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी आप करेंगे तो 6 नंबर का रेमेडीज़ जो है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। इसके साथ ही परफ्यूम मस्ट है, परफ्यूम आप यूज़ करें, इत्र यूज़ करें ज़रूर लाइफ में, ये आपको पर्सनालिटी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी। ये बहुत मैंडेटरी है आपको, और घर को भी बहुत ही अच्छे स्मेल फ्रेगरेंस में रखेंगे तो भी वो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी। खर्चे पे कंट्रोल करें, जो भी चीज़ें आपकी पसंद है। मानती हूँ कि आपको लग्जरी कंफर्ट लाइफ आपको चाहिए, वो बहुत अच्छा भी है, वो आपको बहुत अच्छा स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन भी देता है, बट हर चीज़ का एक लिमिट में ही अच्छा लगता है। आपको ये बैलेंस बजट बनाना पड़ेगा, ये चीज़ पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। रिश्तों में बैलेंस रखें। नंबर 6 की जो गोल्डन एडवाइस अगर मैं देना चाहूँगी, लग्जरी जो है वो पसंद करें, लेकिन क्या है, दिखावे में नहीं करें, दिखावे में फंस जाएंगे। प्यार करें लेकिन खुद को खोकर नहीं करिए, प्यार करें लेकिन अपने आप को भी प्रायोरिटी दें, क्योंकि अक्सर आप दूसरे को जब प्यार देंगे तो वो अगर आपको अधिकतर ऐसा होता है कि आपको सेम एफर्ट नहीं मिलता है तो आपको लगता है कि मेरे में ही कोई कमी है। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आपको लगेगा ठीक है, वो उसने जो भी रिप्लाई दिया ठीक है, बट मैं तो बेस्ट हूँ, वो कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। पैसे कमाएं लेकिन जो होता है ना, बचाना भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। आपके पास जो भी पैसे होंगे उनको लग्जरी और कंफर्ट लाइफ में आप खर्चा करना ज़रूरी समझते हैं, तो उसको भी एक लिमिटेशन में आप लिस्ट बनाएं और उन्हीं सारी चीज़ों को बाय करें जो आपको सच में आपको उस समय एट द प्रेजेंट आपको यूज़ में आते हो, और जो प्रेजेंट में यूज़ नहीं आ रहे तो उसको स्टोर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप पैसे को सेव करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे खुले रहेंगे। यही अगर आप यही 3 बातें अगर आप नंबर 6 वाले के जीवन में सबसे ज़्यादा जो होता है ना सफलता का कारण बनता है, सम्मान और जो होता है श्रेष्ठता, हाई लेवल का श्रेष्ठता मतलब हाई लेवल का जो पिक लेवल का जो ग्रोथ होता है वो आपको देती है। इसके साथ ही मैं एंड करने से पहले इस पॉइंट्स को मैं एक और चीज़ पर्सनली बताऊंगी कि अगर आपको नंबर 6 को इम्प्रेस करना है ना, आपको फ्रेंड ग्रुप में रखना है, आपके साथ अपने रिलेशन में रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है आपको, और बहुत ही खुश मिजाज, और आपको इससे इनको बेनिफिट्स लेना है, बेनिफिट्स देना है, और वो हो सकता है आपके अच्छे नेचर को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फैमिली के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इनको
खूब तारीफ़ करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। इनको अपनी तारीफ़ बहुत पसंद है, इनको अपनी तारीफ़ हर हालत में चाहिए होता है, ठीक है। इनको अपनी तारीफ़ जो भी इनकी तारीफ़ कोई भी नकली वाला नहीं दीजिए, वो जो खुद सोचते हैं कि उनके उनमें वो सारी चीज़ें हैं, वही सारी तारीफ़ करेंगे, तभी वो आपको रिकमेंड करेंगे। नहीं तो वो इतना भी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको चढ़ाते भी हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी वो पकड़ लेते हैं, क्या ओवर पैम्परिंग भी वो पकड़ते हैं। जेन्यून आप इनको तारीफ़ करेंगे ना, तो ये आपके लिए बहुत कुछ, सिर्फ आपको तारीफ़ करना है, बाकी सब आपको ये करने के लिए कर देंगे, चाहे वो मेल ही क्यों ना हो। अगर आप इनके अगर ये हैंडसम है, ये कोई भी चीज़ ऐसा अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी एफर्ट डाले हैं, आप मेल की भी अगर आप तारीफ़ करेंगे, जो अगर 6 नंबर का पर्सनालिटी से रूल करते हैं, तो वो काफ़ी खुश होते हैं। उनको भी वैसी ही पैम्पर्डनेस, वैसी ही तारीफ़ें अच्छी लगती जो एक गर्ल्स को अच्छी लगती है। तो ऐसा नहीं है आप सोचिए कि हाँ गर्ल्स का नेचर का है, नहीं, उनको अपने आप का अपना ही तारीफ़ नहीं, इसके साथ साथ वो जो भी काम किए हैं, जो भी खूबसूरती डेकोरेशन के लिए जो अपने घर के लिए एफर्ट डाले हैं, जो भी वो काम करते हैं घर में एफर्ट डालने के लिए, या घरेलू काम भी करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, उसका आप तारीफ़ करिएगा तो वो बहुत खुश होते हैं। उस काम को अगेन सेकेंड टाइम करने के लिए वो एक्साइटेड होते हैं। अगर आप तारीफ़ नहीं किए, अगर उसको उनको मेंशन नहीं किए, तो उनका इंटरेस्ट उस काम से उसी समय हट जाता है। ये सारी चीज़ें इनके साथ है, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं देखी हूँ। ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो 6 नंबर की एनर्जी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगी, वो आपको एक अच्छा मेमोरी देगी। आप इवन आप एक ऐसे फ्रेंड को भी रखते हैं 6 नंबर का जो है, अगर उनको रखते हैं तो वो आपको सारी पॉजिटिविटी आपको दिखाएंगे, वो आपको एक अच्छा गाइडेंस देंगे, वो आपको सारी अच्छी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपके लाइफ में बहुत कम लोग मेंशन करते हैं, क्योंकि ये जेलसी नहीं होते हैं, ये वैसे नेचर में नहीं होते कि किसी को देख के ये परेशान हो कि उसके पास इतना क्यों है। ये जानते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी है। ये परेशान तभी होंगे जब आप इनको नेग्लेक्ट करेंगे और आप इनको इग्नोर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ये टॉपिक मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेम न्यूमरोलॉजी, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर 7 के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। और अगर किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो, नंबर 6 की एनर्जी के बारे में जो भी मैं इंफॉर्मेशन दी हूँ, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना नहीं भूलिए। कमेंट तो ज़रूर करिए कि क्या आपका नेम नंबर और ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर 6 है, तो मैं आपको जो भी मेरे बेस्ट होगा मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो नंबर 6 से रिलेटेड तो आप पूछ सकती हैं। ज़रूर कमेंट करें कि येस आई एम द 6 नंबर एनर्जी, आप ज़रूर कमेंट करें और बताना ना भूलें। और किसी भी तरीके से आप कमेंट करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, पूरा कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ। और इसके साथ ही थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं गीतांजलि एस्ट्रो एनर्जी में, तब तक के लिए धन्यवाद।